गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग माय आर्मी। हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? वीडियो देखा आप लोगों ने? जो भी आपने देखा, जो भी समझा, अभी तक का जो वीडियो हमने डाला था, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, बहुत सारे लोगों का रिस्पांस मिला, बहुत ही अच्छा लगा। और आपका जो ये रिस्पांस है वो हमें और आगे लेकर के जाता है, हमें बहुत खुशी महसूस होती है। आई फील वेरी प्राउड, आई फील वेरी हैप्पी दैट यू आर इन माई एसोसिएशन। ओके, you can cooperate me. If you are cooperate me, then I will give you more and more and more videos. Okay? तो मेरी आर्मी कैसी है? क्या हो रहा है? थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। देखिए, हमारा वीडियो जो है आपको थोड़ा एक दिन लेट से मिल रहा है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी बिकॉज देर आर सम टेक्निकल इश्यूज, सो आई हैवंट पोस्ट माई वीडियो, बट नाउ टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू एंड नेक्स्ट सेशन नाउ। तो जो हमारा सेशन है, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेशन चल रहा था 10th का, उसमें हम अभी आगे फिर बात करने वाले हैं, और वो क्या हमारा जो सेशन था उस सेशन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमने उस दिन ये सीखा था कि किस तरीके से क्वाड्रेंट में वैल्यूज चेंज होते हैं, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे जो हमारे टी रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब कैसे चेंज होते हैं ये हमने जाना था। इसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आप इसको ए एस टी सी समझ के चलते हैं। ए फॉर होता है ऑल पॉजिटिव, यानी इसमें सभी रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ऑल ऑफ दीज, ये सब कुछ इसमें क्या होता है? प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि और मैंने एक चीज और बताई थी कि 0 से 90 होता है, ये 90 सॉरी 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 एंड 270 से 360 डिग्री तक जाता है। इतना हमने सीखा था। अभी उसके बाद हमने ये भी बताया था कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें केवल साइन और कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल वो पॉजिटिव होता है, बाकी चीजें हमारी नेगेटिव होती हैं। इसके बारे में हमने सीखा था। इसके बाद इसमें हमने ये जाना था कि टेन और कॉट, इसमें टेन का रेसिप्रोकल कॉट वो पॉजिटिव होता है, बाकी अदर चीजें जो होती है वो नेगेटिव होती हैं। और इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, बाकी चीजें जो होती है वो हमारी क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। इसके बारे में हमने सीखा था। अभी जो है हम लोग ये बात करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे, वी आर ट्राई टू नो अबाउट व्हाई व्हाट इज द रीजन, है ना? व्हाट इज द रीजन दैट द ऑल नंबर इज पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट एंड ओनली साइन एंड कोसेक will positive second quadrant? why? what is the रीजन क्या है? स्पेशली हमको आज ये समझना होगा। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं और 10th स्टैंडर्ड के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बताता होगा कि वो क्यों नेगेटिव होता है और क्यों पॉजिटिव होता है। इसके बारे में हमको जानना है। तो चलिए दोस्तों, चलिए बच्चों, समझ में आ रही बात तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल द बेस्ट मैथ्स क्लासेस बाय उमेश सर। ओके, चलिए तो हम यहां पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इसमें सभी चीजें पॉजिटिव होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए, हम यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट मान लेते हैं, वो पॉइंट चूंकि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है?
कि घड़ी की सुइयां जिस दिशा से चलती है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन से हम चल रहे होते हैं। ओके जी, समझ में आया? ओके, तो देखिए हमने मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट लिया जो थीटा एंगल पे पोजीशन है, यहाँ पे पोजीशन पे है, ठीक है। हमने यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींची जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये x एक्सिस पे यहाँ x हमने लिख दिया, y पे ये y के लिए y लिख दिया और ये r लिख दिया। ओके जी, समझ में आई बात? अब हम अगर यहाँ पे साइन थीटा लेते हैं इस ट्राइंगल में, यहाँ पे आप O A B लिख लीजिए, ठीक है जी। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, अभी ये सिंपली एक ट्राइंगल मैंने बना दिया और ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। सो मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा बस इंतजार कीजिए कि कैसे अभी सारी वैल्यूज आपके समझ में आ जाएगी कि इसमें प्लस क्यों होती है, इसमें माइनस क्यों होती है, इसमें माइनस क्यों होती है। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। ओके, चलिए तो देखिए क्या होता है कि यहां पे जो है अगर हम साइन की वैल्यू ले, इधर से एंगल से देखते हैं तो हमने साइन थीटा इज टू क्या होता है, परपेंडी अपॉन हाइपो। ये हमने पढ़ा है। परपेंडी एक्चुअली कुछ बच्चों ने मुझसे बोला था कि सर जो है परपेंडी और हाइपो ये सब हिंदी में है, तो हिंदी में इसको बता देंगे तो हमें भी थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, इजी वे में हम भी समझ सकते हैं। कुछ बच्चे समझ लेते हैं बट कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है। इसके लिए मैं बता दूं कि हाइपो को कर्ण बोलते हैं एंड हाइपोटेनस जो होता है उसको हिंदी में कर्ण बोला जाता है, और जो आपका परपेंडिकुलर होता है वो लंब होता है, और जो बेस होता है वो आधार होता है। ओके बच्चा लोग, ये जो चीजें हैं अब आप इसको इस वे से, अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ा सा वो होता है, सबके हमारे साथ भी होता है, हम भी जो है बहुत जगहों पे अटक जाते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत बड़ी गलती नहीं है। इसको ये नहीं मान करके चलना चाहिए कि हमको नहीं आता ऐसा वैसा। कॉन्फिडेंस से कभी कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया था कि ये साइन थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होता है PBP अपॉन HHB से, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले से P अपॉन H होता है। ओके जी, P अपॉन H होता है, आप सभी ने ये देखा था। ओके, तो P की वैल्यू क्या होती है, यहां पे देखिए P क्या है, P आपका Y है, देन Y अपॉन R, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो आपका साइन थीटा पॉजिटिव हो गया। ओके जी, इसी तरीके से अगर कॉस थीटा लेंगे तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो होता है, यानी आधार बटे कर्ण होता है, तो बेस की वैल्यू क्या है, x अपॉन हाइपो R हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव मिल रहा है। ओके जी, tan लेते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडी अपॉन बेस। ओके जी, तो परपेंडी आपका y है और बेस x है, ये भी पॉजिटिव मिल रहा है। एवरीथिंग विल बी इन पॉजिटिव कंडीशंस। यू आर सीइंग हियर, आप यहां देख रहे हो कि सब कुछ आपको पॉजिटिव मिल रहा है। इट मीन्स कि जितनी भी टी रेशियोज हैं ये अगर आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं तो साइन का अपोजिट कोसेक होता है, यानी रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है एंड tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो it will become already in positive. If it is already in positive, then it's become also in positive values. Okay, ये जो बाकी जो इसके रेसिप्रोकल्स है वो भी पॉजिटिव रेशियोज में आ जाएंगे। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आया? देखिए आदमी, आपको जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ बहुत ही माइनर सी चीजें हैं और छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। कुछ बच्चे 10th के बाद ही इंजीनियरिंग के लिए सोचने लगते हैं कि भाई हमको साइंस स्ट्रीम में जाना है और हमको जो है आई वांट टू बी एन इंजीनियर इन माय लाइफ। सो इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मैथ्स तो आना चाहिए, है कि नहीं? और मैथ्स नहीं आएगा तब तो प्रॉब्लम होगी।
तो मैथ्स आपको आना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी उसकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो बेस जो है मैं आपका क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ लोग 10th के बाद ही जो है अपना लाइन चेंज कर लेते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं, अपनी कैटेगरी को समझ लेते हैं कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। ओके चलिए लेट्स सी। तो ये चीजें सब कुछ पॉजिटिव हो गई। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि tan का कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा, cos का sec भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यही अपोजिट होने वाला है, यही रेसिप्रोकल होने वाला है, यही व्युत्क्रम में आने वाला है। बट यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, अब इधर नहीं देखते हैं, ओके जी, लेकिन इधर पे जो है हम लिख देते हैं। तो हमको ये पता है कि इस साइड में y एक्सिस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन x निगेटिव होता है जी। x क्या होता है? निगेटिव होता है। ये थीटा हो गया और इसको r मान लेंगे। r हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे आप कहीं भी लिखिए। ओके जी, समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर हुआ? एकदम इजी वे में समझिए कि ये जो है आपका थीटा, जब हम इधर से देखेंगे, ठीक है, ये r मान लेना, इसको a और इसको b मान लेना, इन ट्राइंगल AOB, ठीक है। अब हम अगर साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, देन y अपॉन r हो जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव। ओके जी, ये आपका पॉजिटिव हो गया। बट cos थीटा अगर लेते हैं तो क्या होगा? cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? मैंने बताया था PBP अपॉन HHB से cos थीटा बराबर क्या होता है जी? ओके जी, देखिए cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपो। तो बेस आपका क्या है? -x अपॉन हाइपो क्या है? r। तो ये वैल्यू आपकी किस में आ गई? निगेटिव में आ गई है जी। निगेटिव में आई कि नहीं आई? आई ना? निगेटिव में आई कि नहीं आई? आई। ओके, तो cos थीटा बराबर -x अपॉन r हो गया। -x अपॉन r, ये माइनस साइन शो करता है कि आपकी ये वैल्यू निगेटिव हो रही है। ओके जी, अब अगर tan थीटा लेते हैं तो क्या होता है? tan थीटा में आपका इसी प्रकार अगर देखा जाए तो tan थीटा में बेस अपॉन परपेंडी अपॉन बेस होता है। ओके जी, तो परपेंडी अपॉन बेस करेंगे तो y अपॉन -x हो जाएगा, फिर आपको -y अपॉन x मिल गया। इट मीन्स कि इट विल बी आल्सो इन निगेटिव साइन, इसमें भी निगेटिव साइन है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। निगेटिवली हम इसको ले सकते हैं और ये निगेटिव पॉइंट में आ जाएगा। ओके, देखिए अब इसके बाद अब हमने ये देखा कि cos अगर निगेटिव में है, ठीक है, tan अगर निगेटिव में है, तो ये दोनों अपने आप इसके जो रेसिप्रोकल होंगे वो भी किस में हो जाएंगे? निगेटिव में हो जाएंगे। वो भी किस में हो जाएंगे? निगेटिव में आ जाएंगे। समझ में आई बात? हाँ, ओके। तो वो दोनों भी आपके निगेटिव में हो जाएंगे। इसी प्रकार जब हम इसमें जाएंगे तो यहाँ पे जब हम लेंगे तो सारे रेशियोज आपके क्या होंगे? ये थीटा हो जाएगा, और जब इधर देखेंगे ये x माइनस का हो गया, y भी माइनस का हो गया। इन दैट केस अगर हम tan लेंगे तो माइनस माइनस होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। लेकिन बाकी जो आइडेंटिटीज है cos और cos sec sin cosec, ये सब क्या हो जाएंगे? ये निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट लाइक दैट इधर x पॉजिटिव का होता है और y निगेटिव का होता है, तो यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। समझ में आया? अगर समझ में आया और आपके समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन टू माय चैनल एंड शेयर इट to your friends, to your other relatives who needs for this, जिसको इसकी जरूरत है, जो चाहता है पढ़ना उसके लिए। ओके जी, ओके, चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ओके जी, चलिए देखिए अभी जो है हम ये समझ गए, हमको इतना समझ में आ गया कि हमको क्या करना है। तो हम अभी जो है
अब आगे बढ़ते हैं।